एक गांव में सुलेखा और रमनलाल रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी प्रिया। रमनलाल गांव में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। दुकान का मालिक धनीराम बहुत दुष्ट था। वह सारा दिन रमनलाल से काम करवाता और फिर शाम को बड़ी मुश्किल से उसे थोड़े से पैसे देता। रमनलाल दुकान से वापस आते घर का सामान खरीद कर लाता, तब घर में खाना बन पाता था। एक दिन प्रिया ने अपनी माँ सुलेखा से कहा, माँ, मैं हर नवरात्रे में पड़ोस के घर में जाती हूँ। वहाँ बहुत अच्छी माँ दुर्गा की चौकी सजी होती है। वे नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद सब कन्याओं को हलवा पूरी के साथ बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते हैं। हम ये सब क्यों नहीं करते? सुलेखा ने कहा, बेटी, हम भी तो माँ का आसन लगाकर पूजा करते हैं। हमारे घर में चौकी नहीं है, इसीलिए हम जमीन पर आसन लगाकर माँ का पूजन करते हैं। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए कन्या पूजन नहीं कर सकते। हमें तो खाने को मिलता नहीं है। कन्याओं को हलवा पूरी कहाँ से खिलाएंगे? ये सुनकर प्रिया रोने लगी। उसने जिद कर ली और बोली, माँ, कुछ भी हो जाए, इस नवरात्रे में हम भी माँ की चौकी सजाएंगे, माँ के लिए नई पोशाक बनाएंगे और कन्या पूजन भी करेंगे। सुलेखा ने उसे बहलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, पर तू जिद मत करना। शाम को जब रमनलाल घर आया तो सुलेखा ने उसे सारी बात बता दी। रमनलाल ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम तो सब जानती हो, फिर भी बच्चे की बातों में आ रही हो। सुलेखा ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन बच्ची जिद कर रही है और फिर क्या पता इसके मुख से स्वयं माँ दुर्गा बोल रही हो। हम कोशिश तो कर सकते हैं, जितना हो पाएगा कर लेंगे। अगले दिन रमनलाल ने दुकान पर अपने मालिक धनीराम से कहा, मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे कन्या पूजन करना है और बेकार पड़े कुछ कपड़े के टुकड़े भी दे दीजिए, जिससे मेरी पत्नी माँ दुर्गा की पोशाक बना लेगी। ये सुनकर धनीराम ने गुस्से में कहा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। एक तो दुकान पर वैसे ही काम कम है, उस पर से तुझे पैसे चाहिए? खाने के पैसे मिल रहे हैं, वह काफी नहीं है। रमनलाल डर गया कि कहीं धनीराम उसे नौकरी से ना निकाल दे। वह चुपचाप घर चला आया। उसने घर आकर सारी बात सुलेखा को बता दी। इसी बीच नवरात्रे शुरू हो गए। सुलेखा ने माँ का आसन लगाया तो प्रिया बोली, माँ, तुमने तो माँ दुर्गा को जमीन पर बिठा दिया। मैंने तो कहा था चौकी लगाना। तब सुलेखा बोली, बेटी, जिद ना कर। तेरे पिता ने अपने मालिक से पैसे मांगे थे, पर उसने मना कर दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर प्रिया बोली, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि माँ का भोग भी नहीं लगा सकते? सुलेखा ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे सुला दिया। सुलेखा रात को माँ के चरणों में बैठकर रोने लगी। वह बोली, हे माँ, इस बच्ची की जिद मैं कैसे पूरी करूं? आप तो सब जानती हैं। कुछ दिन बाद नौमी का दिन आने वाला था। उससे एक दिन पहले प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल तुम खाना तैयार करना, माँ का भोग लगाना, तब तक मैं कन्याओं को बुला लाऊंगी। ये सुनकर सुलेखा ने उसे डांटा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था, जिद मत कर। तुझे पता नहीं है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। शाम को तेरे पिता कुछ लाते हैं तभी खाना बनता है, भोग कहाँ से बनेगा? उस रात प्रिया ने खाना भी नहीं खाया। वह माँ दुर्गा के सामने बैठ गई और बोली, माँ, जब तक आपके भोग का प्रसाद नहीं बन जाता, मैं भी भोजन नहीं करूंगी। कल आपको भोग लगाकर कन्या पूजन करके ही खाऊंगी। रात को प्रिया भूखी ही सो गई। तभी रात के अंतिम पहर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। रमनलाल ने दरवाजा खोला तो देखा सामने धनीराम खड़ा था। रमनलाल ने उससे कहा, मालिक,
आप इतनी रात को, सब ठीक है ना? धनीराम रोते हुए बोला, रमन भाई, मुझे माफ कर दो। तुमने कन्या पूजन के लिए पैसे मांगे थे, मैंने मना कर दिया। कल रात मैंने सपने में माँ दुर्गा को देखा। वह बहुत गुस्से में थी और जब मेरी आंख खुली तो देखा मेरी तिजोरी खाली पड़ी है। मैं भागा भागा दुकान पर गया तो देखा वहाँ दुकान खाली पड़ी है। भाई, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इनसे तुम कल कन्या पूजन करो तो हो सकता है माँ दुर्गा मुझे माफ कर दे। ये कहकर वह रोता हुआ वापस चला गया। रमनलाल और सुलेखा माँ के चरणों में बैठकर रोने लगे। सुलेखा ने कहा, माँ, अपना गुस्सा शांत करो। धनीराम को उसके किए की सजा मिल गई, उसे माफ कर दो। इतने में सुबह हो गई। सुलेखा ने प्रिया को जगाया और कहा, बेटी देख, तेरी देवी माँ ने पैसे भेज दिए। अब जल्दी से तैयार होकर कन्याओं को बुला ला, मैं भोग बनाती हूँ। प्रिया बहुत खुश हुई। रमनलाल सुबह सारा सामान ले आया, साथ ही वह धनीराम को भी बुला लाया। सब ने मिलकर पूजा की और कन्याओं को खाना खिलाकर विदा किया। पूजा के बाद रमनलाल और धनीराम दुकान पहुंचे तो उन्होंने देखा दुकान पहले की तरह भरी हुई है। इसके बाद दोनों घर गए तो तिजोरी भी भरी हुई थी। तब धनीराम ने कहा, रमनलाल, अब यह सब तू ही संभाल। मेरा पाप का धन तो लुट गया, अब यह सब तेरा है। ये दुकान और घर सब तुझे देकर मैं माँ की भक्ति करना चाहता हूँ। रमनलाल ने बहुत मना किया, लेकिन धनीराम नहीं माना और सब कुछ उसे सौंप कर चला गया। जय माँ दुर्गे, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।